शहर के अंदर 16 घंटे लगी जाने वाली आग को अभी तक काबू नहीं पाया जा सकता। पानी खत्म हो रहा है बार बार, इसी तरह डीजल खत्म हो रहा है। फायर फाइटर मौजूद है यहाँ। आप तो पूरा सामान उनको भी नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी भी कर सकें और आग भी बुझा सकें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कमेटी बनाने का फैसला गया। सर ये बताएं, कमेटियां बनती हैं, मामलात हो जाते हैं, आग लगी, कमेटी बनी, वज़ीर आला सिंध का नोटिस है अब से कुछ देर कबल। अब कैसे देख रहे हैं ये जो कमेटी बनाई जाएगी, नोटिस होंगे, इंक्वायरी होगी, क्या फिर यही केस भी अब उसी तरीके से जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएगा या कुछ होगा? इन ये जो मुतासरीन यहाँ खड़े हुए हैं इनका कोई साथ सदेबाब होगा इस वक्त अभी, या ये कमेटी भी वही 2 माह बाद एक रिपोर्ट आएगी और बताया जाएगा फला ज़िम्मेदार ने, लेकिन कोई कार्रवाई खातिर खां होती नज़र नहीं आ रही। शहर के अंदर फिर एक देख रहे हैं हम कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है। असल हुक्काम कौन है और ज़िम्मेदारान कौन है और कमेटी का कैसा फ़ायदा देगा? देखिए जी, बात यह है कि एक साने के बाद दूसरे साने का इंतज़ार किया जाता है। एक सानिया होता है, कमेटी बनाई जाती है, कहा जाता है कि फंक्शनल कमेटी है, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान कोई और सानिया हो जाता है, सब लोग उसकी जानिब लग जाते हैं और इसी तरह ये हुक्मरान अपना मंजन बेच रहे हैं। ये नाअहली, बदइंसामी और करप्शन की मुजस्सम तस्वीर बने हुए हैं ये हुक्मरान। इन हुक्मरानों ने 17 साल मुतवातिर ये सूबे पे विराजमान हैं। आप मुझे बताइए, शहर कराची इतना बड़ा शहर है, मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में जिस शहर का शुमार होता हो, उस शहर के अंदर 16 घंटे लगी जाने वाली आग को अभी तक काबू नहीं पाया जा सकता। तो इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? आपके पास फायर फाइटर मौजूद हैं यहाँ, वो बेचारे जान पर खेल कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फायर फाइटर की भी डेथ हो चुकी है, 5 लोग इसके अलावा हैं, 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। आप तो पूरा सामान उनको भी नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी भी कर सकें और आग भी बुझा सकें। तो जब आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, आप जो है वो लोगों को इसी तरह रहमो करम पे छोड़ दिया है कि लोग अपना सामान जलता हुआ देख रहे हैं, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। और इस वक्त कराची शहर की यही सूरत हाल है कि जिससे कराची शहर नबर्द आज़मा है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, पानी आप नहीं देखते। आपकी फायर फाइटिंग का जो पूरा सिस्टम है ये एक्सपोज हो गया है कि जिसके नतीजे में आप जो है वो आग बुझाने के काबिल भी नहीं है। और हुक्मरानों की सूरत हाल ये है कि कल रात से लेकर आज सुबह एक जो है उन्होंने बयान जारी कर दिया कि हम जो है कमेटी बना रहे हैं, हम एक जो है बाइख्तियार कमेटी बना रहे हैं। आपकी बाइख्तियार कमेटियां हम पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले कई वाक़यात हो चुके। आरजे माल के अंदर आग लगी, इसी तरह दीगर जगहों पर जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी। 2500 वाक़यात पिछले 1.5 साल के अंदर हो चुके हैं। लेकिन कराची शहर की 75% इमारतें वो हैं कि जो बिल्डिंग कोड के मुताबिक है ही नहीं। तो किस तरह एनओसी देती है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी? ये सारे इदारे करप्शन का मरकज़ बने हुए हैं, बैड गवर्नेंस है, इनकी नाअहली है, जिसका खुमियाजा आज ये शहर कराची के लोग भुगत रहे हैं। ये बताइएगा, तनवीर पासा जो गुल प्लाजा के चेयरमैन है, उनका ये मानना है कि जो इदारे हैं, जो फायर ब्रिगेड के इदारे हैं, वो बड़ी ताख़ीर से पहुँचे। के इलेक्ट्रिक को कॉल की गई, वो बर वक्त पहुँची, उन्होंने काम किया। लेकिन जो फायर ब्रिगेड है, अगर वो जल्दी पहुँचती तो शायद ये सब ना होता। तो फायर ब्रिगेड इदारा क्यों, हम देख रहे हैं एक अरसे दराज से खस्ता हाल है, पानी होने का बहाना होता है, कहीं बड़ी बड़ी आगे लगती हैं तो फ्यूल इनके पास ख़त्म हो जाता है। जो हुकूमती नुमाइंदगान क्यों इस तरफ फायर ब्रिगेड की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम देख रहे हैं जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी शिपा एम्बुलेंस, ईजी एम्बुलेंसेज के जरिए उसको कवर करके और रेस्क्यू 11, 22 पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन यहाँ कौन पर्दा डालेगा? और ये मुझे बताएं, इस इदारे को कौन सी सदी में ठीक किया जाएगा कि आग लगे तो बर वक्त पहुँच कर उस पर रिस्पॉन्स करके आग को बुझाया जाए? कहीं से कहीं 35 से 40 यहाँ फायर फाइटर्स मौजूद हैं, आग फिर भी बेकाबू है। और हम देख रहे हैं जो मुतासरीन है वो गम गुस्से का शिकार है और बाहर खड़े होकर रो रहे हैं, वो किससे दुहाइयाँ कर रहे हैं? देखिए, यही बात है ना कि लोग परेशान हैं, लोग खड़े हैं और अपने देख रहे हैं कारोबार उनका जल रहा है, ज़ीरो पर आ गया है। एक आदमी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से जो उसने दुकान की थी वो सारा सामान जल गया है। हाल ये है कि फायर ब्रिगेड चंद कदम के फासले पर है। मेरा ख्याल है बमुश्किल 2-3 मिनट की मुसाफत पर यह फायर ब्रिगेड स्टेशन मौजूद है। पानी ख़त्म हो रहा है बार बार। होना ये चाहिए कि जो टैंकर पूरे शहर में सप्लाई करते हैं वहाँ यहाँ मौजूद होना चाहिए, इन टैंकरों को यहाँ मौजूद होना चाहिए ताकि पानी की सप्लाई फ्रीक्वेंटली हो सके। इसी तरह डीजल ख़त्म हो रहा है, गाड़ियाँ कितनी मौजूद हैं ये आपके इल्म में। दोस्त नारकल हैं, इस पूरे शहर के लिए दोस्त नारकल हैं। अल्लाह ना करे कोई और वाक़या हो जाए तो क्या करेंगे इस पूरे शहर के अंदर? तो ये तो ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, साहिब इक़्तिदार लोगों की ज़िम्मेदारी है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है कि खुदारा इस शहर के लोगों पर रहम कीजिए, इस शहर के लोगों को जीने दीजिए। इस शहर का ताजिर परेशान, इस शहर का हर शहरी परेशान, लोग परेशान कि आपने जिस तरह इस शहर के साथ सलूक किया है और जिस तरह का मंजरनामा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है।
मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से और कारकुनान इस वक्त यहाँ पहुँचे। सर ये बताएं, हम देख रहे हैं कि कल 9:30 बजे से जो आग लगी है वो अभी भी बेकाबू है। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिल्डिंग्स में अभी मौजूद हैं, जिनके बाहर मुतासरीन खड़े हुए हैं, उनके लिए कोई इक़दाम नहीं है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखें जी, रात भी हमारे रज़ाकार यहाँ पर इमदादी कामों में मसरूफ़ थे। जो दुकानें बाहर थी, शटर तोड़ के सामान निकालने की कोशिश की गई, लोगों को निकालने की कोशिश की, ज़ख्मियों को निकाला। इस मार्केट में मैं समझता हूँ कि 1200 दुकानें नहीं थी, बल्कि हज़ारों ख़ानदान थे जिनका चूल्हा इससे जलता था। हमारे अपने बहुत सारे जमाती लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त बहुत सारे हैं, उनके प्यारे अंदर हैं, उनका कोई पता नहीं। फायर ब्रिगेड रज़ाकार तंजीमें कोशिश कर रही हैं, मगर अभी तक कोई दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वैसे ये सियासी बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर कोई डिप्टी मेयर या इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। गुज़िश्ता रात गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं सिंध हुकूमत के वो मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी आग लग गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं है। ऐलानात हो रहे हैं मुसलसल कि एमरजेंसी नाफिज हुई, इस तरह के वाक़यात हुए, तो हुकूमती तौर पर कितना बड़ा तमाचा है उनके मुँह पर, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप बज़ाते खुद एक सियासी? एक लफ्ज़ कहूँ तो बेहिसी, जो कराची वालों के लिए पहले भी अंदाज़ यही था, और सारी रात गुल प्लाज़ा जलता रहा और वो सुकून की नींद सोते रहे, पता नहीं कैसे सो जाते हैं।